अभी हम पहुंचे हैं आरजेडी के किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुनील यादव जी के पास, अभी कुर्था विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में। तो सर आप बताइए, क्षेत्र भ्रमण किए सर जी आप? पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से कुर्था विधानसभा क्षेत्र के महान जनता को प्रणाम करता हूं। और कुर्था विधानसभा क्षेत्र जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, मेरा यहाँ जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। और 1990 से लगातार मैं समाज की सेवा में लगा हुआ हूं। और माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय विचारधारा को, लोहिया कर्पूरी जी के विचारधारा को मैं जन जन तक, खेत खलिहान तक और गांव के पगडंडियों से होकर एक एक गांव में मैं जाकर के लोगों से मिला हूं, रूबरू हूं। एक आध बार नहीं, कई बार मतलब जनता के बीच में आप गए? गांव गांव तो हम समझते हैं कि हमको याद नहीं है कि कितना बार हम गांव गांव में गए होंगे। सैकड़ों बार कहिए। हर सुख और दुख में मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव में रहता हूं जी। हर नौजवान से, हर किसान से, हर माता बहनों से संपर्क में है। मैं आशीर्वाद लेता हूं, उनको प्रणाम करता हूं जी जी, नमन करता हूं। शादी हो, विवाह हो, सुख हो, दुख हो, घटना हो, दुर्घटना हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो जी, तो मैं गांव में पहुंचकर लोगों से उनकी बातों को मैं सुनता हूं, मैं अपनी बातों को उनके समक्ष रखता हूं और उनकी समस्या को समाधान पदाधिकारी और सरकार तक, पदाधिकारी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करता हूं। यह मेरा सिलसिला कोई नया नहीं है। हमको घूमना तो रोज घूमते हैं। हमारा अपना घर है विधानसभा, हर घर का मैं बेटा हूं, हर घर का मैं सेवक हूं, हर घर का मैं सिपाही हूं। तो आज सर जिस तरह से अरवल जिला में जो प्रखंड है, आज अफसरशाही और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है सर। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी, जिसको लोग आज भाजपा के लोग जंगल राज कर रहे हैं, जंगल राज कर रहे हैं, इसलिए जंगल राज कर रहे हैं कि थाना में, ब्लॉक में, जिला में, सरकारी दफ्तर में समाज के अंतिम पायदान के लोग, जिसको ओबीसी, एससी, एसटी कहते हैं जी, नहीं जाते थे। चूंकि जाते थे तो उनको अपमान सूचक शब्द से अपमानित करके जी जी, और उनको लौटा दिया जाता था। लौटा दिया तो नहीं पहुंचते थे। लेकिन इस बिहार की धरती से एक गरीब के बीच में झुग्गी झोपड़ी से गुजरी का लाल पैदा हुआ। फुलवरिया गांव माता मलछिया देवी के कोख से कुंदन राय के और माता मलछिया देवी के पुत्र के रूप में वह पूरे बिहार में स्वयं तो एक झोपड़ी में अंधियारा में जन्म लेकर और बिहार ही नहीं देश के कोने कोने में एक ऐसा दिया जलाया जिस दिया से समाज में व्याप्त बुराइयां, भ्रष्टाचार, छुआछूत, शोषण और पीड़ित दमन, जो जमींदारों के द्वारा, जागीरदारों के द्वारा, जो सामंतियों के द्वारा जो किया जाता था, मात्र उनके विचार के प्रकाश से स्वतः धीरे धीरे दूर होता गया। और यही चीज जो है, गरीब का बेटा, एक दलित का बेटा, रविदास समाज का बेटा, पासवान समाज का बेटा, बही समाज का बेटा, लोहार समाज का बेटा, कहार समाज का बेटा, डोम समाज का बेटा, थाना में, ब्लॉक में, सरकारी दफ्तर में मंत्री और विधायक कैसे होते थे, उनको नजदीक से देखने का काम किया।
और हक और अधिकार मांगना चालू किया। हक और अधिकार की ताकत उसमें भरे। जो समाज हमारा शिक्षा से कटा हुआ था, जिसकी अलख माता सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने जगाया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने संदेश दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को अगर कोई सच्चा रूप से अगर धरातल पर उतारने का काम किया है तो उसका नाम है श्री लालू प्रसाद यादव। तो यही चीज जो है श्री लालू प्रसाद यादव के जो कार्य किया, जो लोगों में जो ताकत भरी, जो जान भरा, जो धमनियों में खून जो पैदा किया कि हक और अधिकार के लिए लड़ो, संविधान तुम्हारा सब कुछ है, संविधान तुम्हारी ताकत है, संविधान तुम्हारी गीता है, संविधान तुम्हारी रामायण है, संविधान ही तुम्हारा सब कुछ है। जिस तरह से गीता और रामायण का आप अध्ययन करते हो, बाबा साहब के संविधान जिसमें तुम्हारा जीने का अधिकार दिया गया है, उसको भी तुम धारण करो, समझो। वह श्री लालू प्रसाद यादव ने लोगों के बीच में दिया। और यही चीज आपको हमको खटिया पर बैठने जो नहीं देता था, हमारे गार्जियन को, बुजुर्ग हमारे वंशजों को, पिछले समाज के लोगों को, अति पिछड़ा लोगों को उसके समक्ष खटिया पर, चौकी पर, कुर्सी पर उसके समक्ष बोलने का जो ताकत जो गुण में दिया, वही चीज जंगल राज के रूप में क्योंकि समकक्ष नाम दिया। तो कैसे लालू यादव को तोड़े भाई? गरीब गुरबत टूटेगा कैसे? तो जैसे मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो कमंडल टांग के चला बिहार में, अडवाणी साहब रफ को रोकने का काम किए, बिहार को आग, बिहार में आग लगाना चाहता था। उस आग को रोका श्री लालू प्रसाद यादव और कहा कि यहाँ कमंडल नहीं, यहाँ मंडल की जरूरत है, मंडल चलेगा जिससे दलित पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो हक संविधान में दिया गया है, सरकारी नौकरियों में जो जगह मिलनी चाहिए, उसको तुम लोग छीन के खा रहे हो, वह मेरा आदमी खाएगा। और यही जंगल राज कहलाया। जो गरीब के गलियों में कभी ईंटा का सोलिंग नहीं दिखता था, आप सुनोगे हैजा प्लेग होता था, चूंकि पानी बरसात के दिन में पानी लग जाता था, माल मवेशी जाता था, उसे खोर से कट जाता था, तो विभिन्न तरह के मच्छर और विषाणु और कीटाणु पैदा हुआ, उससे बीमारियां होती थी। खास करके गरीब के इलाकों में सैकड़ों लोग मारे जाते थे। उससे निवारा तो उसका नाम श्री लालू प्रसाद यादव हुआ, चूंकि गांव की गलियों को ईंट से सजाने का काम किया। जो झोपड़ी में था उसको इंदिरा आवास दे करके लागू करके बिहार में, और उसको घर गरीब बिना पहचाने किसी जाति धर्म को, घर गरीब को पहचान करके पिछड़ा दलित अति पिछड़ा समाज के लोगों को और समाज के में ऊंचे वर्ग के लोग जो गरीब लोग थे जिनको जरूरत थी, उनको भी समाज से जोड़ने का काम किया, उसको दिए। वही चीज सामंतियों को रास नहीं आया और आप उससे बात करने लगे, वही जंगल राज कहलाया। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव माई बहन योजना का जब ऐलान किए तो नीतीश कुमार सभी को मतलब कि जो वृद्धा पेंशन होता है 400 से 1100 कर दिए। देखिए माई बहन योजना नहीं, तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना में जो इस बिहार के लोगों को दिया, जो पिछले 20 बरस से इस बिहार के नौजवान पढ़ लिख करके और घर में जाकर बेरोजगार हो गए थे, बैठ गए थे और आत्महत्या करने पर मजबूर थे, कई लोगों ने आत्महत्या भी कर लिया, उनको जगाया तेजस्वी यादव, जगाकर तेजस्वी यादव कहा कि हम हर नौजवान के साथ खड़ा है, हम उसको नौकरी देंगे। प्रथम फेज में हम 10 लाख नौकरी देंगे। नीतीश कुमार जी जो भाजपा के संरक्षित हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं, वोट तो कर्पूरी और रोहिया के नाम पर लिए, गरीबों के बीच में विभिन्न तरह के वादा किए, लेकिन काम किए शोषण वर्ग के लिए, सामंती वर्ग के लिए, पीड़ित वर्ग के लिए काम नहीं किए, जो शोषक वर्ग है उसके लिए काम किए। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसका पिता जेल में है, उसका पिता जेल से नौकरी लाएगा। तेजस्वी यादव उनके सामने रह करके और परिलक्षित करके 5.5 लाख नौजवानों को नौकरी दिया। 3-3.5 लाख नौजवान जो है से संविदा कर्मी के रूप में काम कर रहा था, जिसको काम उतना ही करता था, गांव घूमता था, उसको कम रुपया मैंने उसको वेतन न देकर के उसको मानदेय पर खटाता था। उन नौजवानों को सरकारी नौकरी दिया, सरकारीकरण किया